केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया आज रायपुर पहुंचे। उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में नरेंद्र मोदी और राजीव गांधी के विजन की तुलना करते हुए कहा कि मोदी जी ने अमृत काल का विजन दिया। बजट पर चर्चा के दौरान मीडिया से कहा कि राजीव गांधी ने भारत को 21वीं सदी में ले जाने का नारा दिया था, वह नारा ही रह गया क्योंकि उनके पास ऐसा करने के लिए प्लानिंग की कमी थी। मांडविया ने कहा, मोदी के विजन 2047 में देश को डेवलप कंट्री बनाएंगे। इसके लिए मोदी जी ने बताया है कि इसके लिए हमें देश में 4 वर्गों के लिए विशेष तौर पर काम करने की आवश्यकता है। यह वर्ग है गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा। मीडिया के प्रश्न बजट में छत्तीसगढ़ को लेकर कोई विशेष प्रावधान नहीं दिखता के जवाब में मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, हम छत्तीसगढ़ के साथ हैं, प्रदेश का पूरा विकास होगा। इसके लिए केंद्र से जो भी लगेगा वह सहयोग मिलता रहेगा। राज्य की ओर से जब जैसी मांगे सामने आएंगी, हमारा विभाग भी उन मांगों को पूरा करने में सकारात्मक प्रयास करेगा। मांडविया ने कहा कि इस बार के बजट में कुल 9 प्राथमिकताएं तय की गई है। मोदी ने किसान और खेती पे विशेष फोकस किया है। 1,52,000 करोड़ का बजट दिया गया है। किसान के विकास से ही देश की इकोनॉमी की रफ्तार तय हो सकती है। हमने रोजगार के लिए 1,48,000 करोड़ इंसेंटिव के द्वारा दिया जाएगा। 12,000 केंद्र सरकार EPFO को देगी, नौकरी देने वाला 12,000 देगा। स्किल बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। नौकरी देने वाले लोग आ रहे हैं लेकिन उनको स्किल लोग नहीं मिल रहे हैं। 1 करोड़ युवाओं को हर साल इंटर्नशिप कराएंगे और 4 साल में 4 करोड़ स्किल्ड युवा तैयार किया जाएगा। रोजगार का अवसर बढ़ेगा। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी अवसर मिलेगा। और मोदी जी की कुल मिला के उसकी सोच है ये इस बजट में प्रतिबिंबित होती है। मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते थे, मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं। एक सार्वग्राहिक रूप में देश को हम कैसे आगे बढ़ाए, उसके लिए मोदी जी ने अमृत काल का विजन दिया। जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब देश डेवलप्ड कंट्री बनाना है। और जब देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प जाहिर किया है, तो कौन से रास्ते होंगे, कैसे बनाएंगे? तो मोदी जी ने कहा, जब आप कोई विजन करते हैं या तो कोई गोल तय करते हैं, तो गोल को अचीव करने के लिए रास्ता तय करना होता है। जो हम सही केवल विजन दे देते हैं और पाथवे तय नहीं करते हैं तो कैसे होता है? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूंगा। जब देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय राजीव गांधी जी थे और उन्होंने एक वक्त 21वीं सदी का भारत का स्वप्न दिया और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम देश को 21वीं सदी में ले जाएंगे, लेकिन 21वीं सदी में ले जाने के लिए पाथवे तय नहीं कर पाए। तो हुआ था ऐसा, आपको यहां से दिल्ली जाना है तो रायपुर में जिस ट्रेन में जाना है 11 बजे ट्रेन आनी है, तो आपको 11 बजे में 5 मिनट कम हो तब आपको प्लेटफॉर्म में जिस कोच में आपको बैठना है, एक कोच के सामने जाके खड़े हो जाना होगा। आप नहीं जाएंगे तो ट्रेन तो उसके टाइम पे आएगी, लेकिन आप ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे तो आप गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। और इसलिए उस वक्त 21वीं सदी का नारा लगा, लेकिन 21वीं सदी की ट्रेन तो टाइम पे प्लेटफॉर्म पर आ गई थी, लेकिन आप टाइम पे वहां नहीं पहुंच पाए थे और हम उस वक्त का नारा रह गया। मोदी जी ने कहा कि हम 2047 में देश को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। उसके साथ मोदी जी ने विजन दिया कि हमें देश में 4 जाति के लिए अहम काम करने की आवश्यकता है और हम करेंगे तब जाके देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा। कौन सी? तो मोदी जी ने कहा गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा, ये 4 जाति का विकास होना चाहिए। ये 4 क्षेत्र में जो देश में उसका सशक्तिकरण करा जाएगा, देश डेवलप कंट्री में आगे बढ़ेगा। और उसको देखते हुए जब हम अमृत महोत्सव मना रहे थे और उसके बाद का जो भी बजट आया, ये बजट को आप अवलोकन करिए तो ये 4
क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अहम बजट में प्रावधान किए गए। तो अभी इस बजट में यानी कि 3-0 मोदी गवर्नमेंट के पहले बजट में विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 4 जाति का विकास के लिए 4 पिलर तय करा गया। और 4 पिलर क्या? इतना बड़ा देश है, देश की इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक देश दुनिया का सबसे बड़ा युवा कंट्री है, यहाँ एवरेज आयु हमारी 28 ईयर्स है, दुनिया में कहां भी नहीं है। ये युवाओं को रोजगारी चाहिए, तो इस बजट में युवा और रोजगार दोनों, एम्प्लॉयमेंट और यूथ, दोनों यूथ और एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक बजट है सारा। और यूथ को एम्प्लॉयमेंट तब मिलेगा जब उसको स्किलिंग हुआ, इसलिए स्किलिंग के लिए उसमें इस बजट में प्रावधान रखा गया है, व्यवस्था की गई है। और देश में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ टाइप की देश में विकेंद्रित एमएसएमई का विकास से देश का डेवलपमेंट हो सकता है। तो उसके लिए कई सुविधा, कई व्यवस्था इस बजट में सुनिश्चित की गई है, मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे ही देश में मिडिल क्लास बढ़ रहा है, तो मिडिल, आपने देखा होगा जब देश आजाद हुआ तो देश में नारा था रोटी कपड़ा और मकान। ये नारा अभी पूरा हो गया। अभी रोड, पानी और लाइट, ये भी कई स्टेट में काम पूरा हो चुका है। और सारे देश में व्यापक तौर पर हमें सुविधा उपलब्ध करानी है ताकि देश में मिडिल क्लास की आबादी बढ़े और मिडिल क्लास के जीवन धोरण सुनिश्चित हो और सुखमय हो। उसके लिए भी इस बजट में सुनिश्चितता की गई है।